नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो अब तक 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कल्याण सिंह को प्रत्यक्ष जाकर श्रद्धांजलि नहीं दी। योगी ने इसे बाबूजी कल्याण सिंह का ही नहीं बल्कि जातीय और सनातन हिंदू समाज का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषाएं बदलते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मायावती के कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने का भी जिक्र किया। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। सपा प्रवक्ता विवेक पांडे ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता शोक सभाओं और धार्मिक कार्यक्रमों को भी राजनीतिक मंच बना देते हैं। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री ने वहां राजनीतिक बयान देकर कार्यक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल किया। सपा प्रवक्ता ने बीजेपी पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष पर हमला करना ही बीजेपी नेताओं की प्राथमिकता बन गई है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी, हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है। योगी आदित्यनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि में कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और वहां पर वो राजनीतिक बयान दे रहे थे। वास्तविकता यह है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों के, प्रमुख नेताओं की एक वीडियो वायरल हुई थी, जो कि एक शोक सभा में खड़े थे, लेकिन इस तरह मुस्कुरा रहे थे जैसे विवाह कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हों। सत्यता यह है कि न इनके अंदर संवेदना है, न सामाजिकता है और न ही संवेदनशीलता है। केवल विपक्ष की आलोचना करना, केवल विपक्ष पे कटाक्ष करना और केवल विपक्ष के नेताओं को घेरने का प्रयास करना, ये कहीं ना कहीं इस स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आप शोक सभा में शारीरिक रूप से तो उपस्थित थे, लेकिन मन से आप कुटिल राजनीति के शिकार थे। मन में आपके राजनीतिक वक्तव्य चल रहे थे। सत्यता यह है कि बीजेपी के नेता जहां भी जाते हैं उस कार्यक्रम को वो हाईजैक कर लेते हैं और उस कार्यक्रम का पूरा राजनीतिक इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं। और आज का योगी जी का दिया हुआ बयान कहीं ना कहीं उसी राजनीतिक इस्तेमाल से प्रेरित दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक करण सिंह जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले चंद्रमोहन चौबे जी, देखिए जिस तरह से बाबूजी की, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि थी, श्रद्धांजलि सभा थी और वहां पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को श्रद्धांजलि ना देने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जमकर घेरा, लेकिन इस पर अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग हर चीज में राजनीति करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ मौका ढूंढते हैं आप लोग समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने का, आडंबर करते हैं
और फिर ये भी कह रहे हैं कि जहां आप लोग जाते हैं श्रद्धांजलि सभा में, फिर वहां पर आप लोग के नेता मुस्कुराते हैं, फिर समाजवादी पार्टी पर आप लोग आरोप लगाते हैं। भगीरथ जी, जिस प्रकार आज बाबू कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि थी, उस पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, उनको श्रद्धा अर्पित की। उसके बाद उन्होंने अपना विषय रखा और विषय रखा उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर। आजकल जो समाजवादी पार्टी धर्म की, संस्कृति की, मर्यादा की, आचरण की जो बात कर रहा है, संस्कारों की बात कर रही है, उसके ऊपर उन्होंने कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जब इस कार्यक्रम उनका था, उसमें वो गए थे, उसमें उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया था। उनको विषय में 2 शब्द कहे थे, या फिर माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कार्यक्रम में भी गए, वहां पर भी उन्होंने किया। बहन मायावती जी भी आई और भी कई राजनीतिज्ञ वहां पर आए और उन्होंने उन पर श्रद्धा समर्पित किया। लेकिन अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सच है। वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, ये भी सच है। लेकिन कल्याण सिंह जी एक मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। क्या अखिलेश जी को इतना भी मर्यादा समझ में नहीं आया, इतना भी संस्कार नहीं समझ में आया? भारतीय संस्कृति में इतना तो है कि आदमी किसी के पुण्यतिथि पर या उसके मृत्यु पर शोक संतृप्त परिवार के पास जाता है, मिलता है और उसके प्रति शोक संवेदना प्रकट करता है। लेकिन ये शिष्टाचार, ये भारतीय संस्कृति की पहचान, ये आचरण, एक ये साधारण सा व्यवहार जो आम व्यवहार होता है, अखिलेश जी ने वो भी तोड़ दिया। तो क्या ये बात कहा नहीं जाएगा? क्या ये विषय उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, क्या ये गलत है? क्या उन्होंने जो बात कही, इसमें कहीं से भी आपको लगता हो कि जोड़कर या बढ़ाकर बात कही गई है? अखिलेश जी बिल्कुल नहीं गए। हमारे मुख्यमंत्री जी गए तो उन्होंने कहा कि हम गए थे, हमने शिष्टाचार निभाया था, हमारे लिए भारतीय संस्कृति की जो एक परंपरा है, हमने उस परंपरा का निर्वहन किया है। ठीक है रविंद्र जी, भारतीय परंपरा उसका निर्वहन नहीं कर रही समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है, लेकिन श्रद्धांजलि नहीं दी गई। मायावती ने भी श्रद्धांजलि दी और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के, 3 पूर्व मुख्यमंत्री के श्रद्धांजलि सभा में गए, वहां पर श्रद्धांजलि दी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आखिर इससे दूरी क्यों बनाई? समाजवादी पार्टी ने प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? जी, आज का वह दुखदाई दिन है जिस दिन भारत के एक बड़े नेता ने इस धरती को छोड़ा था। तो बाबू कल्याण सिंह जी को समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि। जरा इन शिष्टाचार और बड़े बड़े शब्द लाते हैं, मालूम नहीं, डिक्शनरी एक अलग बनी है भाजपा की। इनका चाल, चरित्र, चिंतन और चेहरा बाबू कल्याण सिंह जी के बारे में बताते हैं। जनसंघ के शुरुआती नेताओं में से थे। जब जनता पार्टी का शासन बनता है हम लोग के साथ में, उसमें भी प्रमुख नेता रहे, मंत्री रहे। आडवाणी जी ने एक उन्मादी राजनीति की शुरुआत किया। उस उन्मादी राजनीति में 1991 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं पहली बार, 92 में हटा दिया जाता है। वहीं से उनका राजनीतिक निर्वसन शुरू हो जाता है। राजनीतिक उस 92 में हम लोग की सरकार आ जाती है, हमारी और बीएसपी की सरकार मिलकर आ जाती है। उसके बाद से बाबू कल्याण सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी ने एक दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया।
और अपमानित किया। आज उनका परिवार किस मुकाम पे खड़ा है। उनके जो सुपुत्र है राजवीर सिंह साहब 2024 में कहते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धोखा दिया, इसलिए मैं एटा से चुनाव हारा। उनके सुपुत्र जो काफी पढ़े लिखे हैं संदीप सिंह साहब, तो उनकी हैसियत केवल एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री के स्तर पे है। अब जरा इन लोगों ने क्या किया था। बाबू कल्याण सिंह के साहब जब दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं 1997 में, तो वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री से इतना तल्ख रिश्ते हो जाते हैं कि उनको निकाल दिया जाता है पार्टी से। कितना सम्मान किया था इन्होंने। इतना ही नहीं, उनके ऊपर चारित्रिक बदनामी की एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चलाए जाते हैं कि उनको चारित्रिक रूप से बदनाम किया जाता है। किसके साथ बदनाम किया। जो उनकी बेटी की समान थी उसके साथ बदनाम किया जाता है। अंत में ऊब के बाबू कल्याण सिंह साहब फिर छोड़ देते हैं और जब चुनाव लड़ते हैं, एटा से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तब समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। पहली बार जब छोड़ा था उन्होंने तो अपनी पार्टी बनाई थी, फिर बीजेपी में चले गए। आप कह रहे हैं रविंद्र जी अपमानित किया समाजवादी बीजेपी, पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है, लेकिन पुण्यतिथि के दिन श्रद्धांजलि तो नहीं दी अखिलेश यादव ने। नहीं मैं बता दूं, जब उनका निधन हुआ था तो एक बहुत बदमाश सांसद है वहां का, कन्नौज का, उसने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दिया था तो हमारी सुरक्षा ने यह बताया था कि जाना उचित नहीं है। ये सारी चीज मीडिया में पहले से ही है। और उसके बाद कल्याण सिंह साहब के परिवार के साथ हम लोग हमेशा ही जुड़े रहे हैं। अब बात ये आती है, क्या लाशों की राजनीति करते करते भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पे उतर आई है कि व्यक्ति की मृत्यु की भी राजनीति करेगी। लेकिन नवीन जी आपने बहुत सारी तमाम बातें तो बोली, लेकिन मैंने आपसे एक सिंपल सवाल किया था, श्रद्धांजलि तो नहीं दी ना। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, इसलिए तो घेरा। अगर अखिलेश यादव श्रद्धांजलि दे देते, क्योंकि आप भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप तमाम बातें कर रहे हैं, साथ खड़ी रही समाजवादी पार्टी, लेकिन पुण्यतिथि के दिन अगर श्रद्धांजलि दे दी जाती अखिलेश यादव की तरफ से, तो फिर ये मुद्दा ही नहीं उठता। आज हम इस पर डिबेट भी नहीं कर रहे होते। करण सिंह जी देखिए, तमाम रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कल्याण सिंह जी के साथ खड़ी रही। अगर जब साथ में खड़ी थी तो फिर पुण्यतिथि के दिन श्रद्धांजलि क्यों नहीं देगी अखिलेश यादव के द्वारा। देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ी चीज है और यहाँ पे राजनेता बहुत ही फूक फूक के कदम रखते हैं। भले ही एक समय रहा हो, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने साथ दिया होगा कल्याण सिंह जी का, पर वो कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं साथ दिया होगा। पर आज के दिन माहौल क्या है, राजनेता कौन था, राजनेता का कद कैसा था। अब अगर समाजवादी पार्टी शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देगी, उनका जन्म दिवस मनाएगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। देखिए, राजनीति है ये कि अखिलेश यादव राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए थे निमंत्रण होने के बावजूद। तो यही तरह की राजनीति यहाँ पर भी है। और एक अच्छा मजा हुआ राजनेता वही होता है जो इस तरह की राजनीति में अपना जो है अवसर ढूंढता है। योगी जी भी बहुत बड़े राजनेता हैं और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में वो गए, श्रद्धांजलि समर्पित करी और साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी में भी तंज कस दिए और उनको घेर भी लिया। ये एक बड़े राजनेता का पहचान होती है, वो किस प्रकार से राजनीति को हर स्थान पे अपनी राजनीति को बेहतर करने का प्रयास करता है। उसी स्ट्रेटजी के तहत अखिलेश यादव जी ने इस श्रद्धांजलि सभा से या इस श्रद्धांजलि देने से उन्होंने दूरी बना दी, क्योंकि वो उनकी राजनीति को सूट करता है। राजनीति को सूट करता, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक खास वर्ग अगर श्रद्धांजलि दी जाती तो एक खास वर्ग नाराज हो जाता है, इसलिए दूरी बनाई श्रद्धांजलि से। अखिलेश यादव इस मामले में बहुत ही अपने आप को बचा के चलते हैं। बीजेपी इन चीजों का ख्याल नहीं करती है। देखिए, जो नरसंहार का आरोपी था नृपेंद्र मिश्रा जी, हिंदुओं के नरसंहार का, उनको उन्होंने राम जन्मभूमि निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया, अभी भी बना के रखे हुए हैं। तो बीजेपी इन चीजों की केयर नहीं करती है, मगर अखिलेश यादव इन चीजों में फूक फूक के कदम रखते हैं और यही इनकी स्ट्रेटजी थी कि इन्होंने जो है श्रद्धांजलि नहीं दी। हाँ, एक बात से मैं असहमत हूँ, योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया यहाँ पे, जो भी अपना उन्होंने वक्तव्य रखे, पर ये एक जाति का अपमान है। तो यहाँ पे जाति कहाँ से आ गई। किसी मुख्यमंत्री को हम श्रद्धांजलि दें या ना दें वो हमारा अपना व्यक्तिगत विषय है।
यहाँ पे जाति कहाँ से आ गई, जाति का अपमान कैसे हो गया, ये ठीक है, बिल्कुल ये गलत जवाब है। ले लेते हैं। इससे चंद्रमोहन कोई भी जी, दुनिया में कोई भी सहमत अगर नहीं होगा। अगर क्योंकि दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह जी भी हमारे बीच में नहीं है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर श्रद्धांजलि नहीं दी तो फिर ये जाति का अपमान कैसे हो गया और ये सनातन धर्म का अपमान कैसे हो गया, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए आप। भगीरथ जी, बात अभी किस बात पे चर्चा हो रही, बात हो रही है आपकी संस्कृति पर, आप सामाजिक जो एक आचरण होता है, जो एक शिष्टाचार होता है, उस विषय पर ये चर्चा हो रही थी। उसी चर्चा में देखिए कि एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी के अस्पताल को देखने के लिए अस्पताल में भी जाते, एक ये शिष्टाचार देखते, और उनकी मृत्यु होने पर उनके आवास पर भी जाते हैं, उनके 13वीं संस्कार जो भी होते हैं उसमें भी वो गए, वहां पर भी उन्होंने जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया, उनके उन पर दो शब्द उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती, वोट की बात सोचती, संस्कारों की बात ना सोचती, शिष्टाचार की बात ना सोचती, तो वो भी इन्हीं की तरह सोचती कि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा। देखिए, राजनीति वोटों की भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप विचारधारा को आप जानते होंगे भगीरथ जी, तो जो 1952 में जो हुआ था या जब से बना है, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे अनुच्छेद 370 का रहा हो, और चाहे जो है समान कोड जो बिल है, ये कॉमन बिल, उसको भी लेकर आज भी भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा पर है, अपने विचारधारा से हटी नहीं है। उस समय भी अंत्योदय की, अंतिम व्यक्ति के उदय की, उसके विकास की बात करते थे। आज भी जो है बात वही सबका साथ सबका विकास की बात होती है। हमारी ये सारी योजनाएं भी अगर आप देखेंगे सरकार की, तो कोई भी ना एक जात आधारित है और ना ही कोई धर्म के आधार पर है। अगर बिजली का कनेक्शन सबको सौभाग्य के अंतर्गत मिल रहा तो सबको मिल रहा, आयुष्मान कार्ड मिल रहा तो सबको मिल रहा, उसमें कोई एक जाति या धर्म का नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो मर्यादाओं की पार्टी, संस्कारों की पार्टी, इसमें कहने के नहीं आचरण में दिखता है, और सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं में भी दिखता है। ठीक है, लेकिन इसको स्पष्ट कर दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को साधने के लिए श्रद्धांजलि उन्होंने नहीं दी? इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए आप, फिर मैं सवाल पूछूंगा रविंद्र प्रताप जी से। भगीरथ जी, इसमें क्या आपको संदेह भी है क्या? इसीलिए, वरना क्यों नहीं आए? और सुनिए, सबसे बड़ी बात ये, इस समय ये पीडीए छाती चिल्ला चिल्लाकर, छाती ठोक ठोक कर चलते हैं, पीडीए, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो भी लोग रविंद्र समाज प्रताप से। जी, पीडीए की बात करते हैं आप लोग, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ा समाज, और फिर आप लोग सबका साथ की भी बात करते हैं, लेकिन यहां पर क्या एक आपके जो वोट बैंक है, एक खास वर्ग है, मुस्लिम समाज, अगर मैं नाम भी ले लेता हूं, कहीं वो आपसे नाराज ना हो जाए, इसलिए आप लोग ने श्रद्धांजलि से दूरी बना के रखी? इसीलिए हम लोग ने 2009 के चुनाव में जितवाया था माननीय कल्याण सिंह जी को, जो भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जत कर दिया था, चारित्रिक आरोप लगाए थे। आप 2009 की बात कर रहे हैं, मैं तो 2026 की बात कर रहा हूं ना, फिर दूरी क्यों? अगर आप साथ में खड़े थे तो फिर अभी अखिलेश यादव की तरफ से श्रद्धांजलि क्यों नहीं? मैं तो 2026 की बात कर रहा हूं। चलिए, 2009 की बात आपकी बात मान लेते, आप लोग साथ में थे, तो भी 2026 में साथ क्यों नहीं है? श्रद्धांजलि तो दी जानी चाहिए ना। और श्रद्धांजलि, क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं हम साथ में थे, फिर तो कोई वजह तो रही होगी। क्या वोट बैंक आपका नाराज ना हो जाए इस वक्त, और अगले साल चुनाव है, इसलिए आप लोगों ने दूरी बना के रखी? वोट बैंक नाराज हो जाता तो क्या हम प्रभु श्री राम के मंदिर का जो दान की चोरी हुई है, जो वहां डकैती हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ, हम उठाते? पूरे सदन सत्र के दौरान उठा। ये छोड़िए, ये ऐसी जो मानसिक रूप से संक्रमित लोग हैं वो ऐसी बातें करेंगे। अभी जाति की बात कर रहे थे, ये पहली बार ऐसा भारतीय राजनीति में हुआ है, पहला बार भारतीय राजनीति में ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री अपनी जात बताया हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी जात बताए हो। जात के आधार पे सबसे ज्यादा प्रकोष्ठ पूरे भारतवर्ष में है किसी के
तो भारतीय जनता पार्टी के। अगर जात के आधार पे सबसे ज्यादा रैलियां और बैठकें की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी में की जाती हैं। धर्म के आधार पे अगर टिकट दिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में। धर्म के आधार पे अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में। तो इनका चेहरा किससे किससे नहीं छुपा हुआ। पूरे विश्व में हालत हो गई है कि आरएसएस यहाँ नहीं आएगा, वहां नहीं आएगा, बैन करो, ये करो, वो करो। इनका इनका सब खुल चुका है। अब क्या सीखी सिखाई बातें हैं, उसके सिवा कुछ बोलने का अवसर भी नहीं है इनके बात में। बाबू कल्याण सिंह जी लेकिन की नवीन बात जी, आप पे भी मैं वही फिर से आ बातें बोल जाता रहे हैं कि जो बात अक्सर आप उनकी। एक ही बात को आप भी रिपीट करें। मैं तो सिर्फ एक लाइन का मेरा सवाल था कि अगर 2009 में जब आप साथ कह रहे हैं कि हम लोग साथ में थे, हमने जितवाने में मदद की, तो 2026 में फिर ये दूरी क्यों थी है? मैंने आपको इसका उत्तर दे दिया था शुरू में। इनके वहां एक बदमाश सांसद है, कन्नौज का रह चुका है। वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है, हम लोग तो जाके श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है, हमारे पास कुछ रविंद्र न जी, थी, लेकिन मुझे हम लगता है नहीं फिर आप जाने के जिस लिए तरह राजी। स्टेटमेंट दे रहे हैं, अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ सुरक्षा भी रहती है, और आप फिर इस तरह की बात करें किसी व्यक्ति के कारण हमने श्रद्धांजलि नहीं दी। आपको लगता है श्रद्धांजलि देने के बहुत सारे, आप तो घर में भी आप फोटो रख के आप क्या श्रद्धांजलि दे सकते थे, तमाम चीजें थी, इसका जरिया होता है किस तरह से आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन आप किसी व्यक्ति के कारण, करण सिंह जी, आप इसको कैसे देखते हैं, जिन व्यक्ति का नाम लेकर कह रहे हैं कि ये वजह थी इसलिए श्रद्धांजलि हम नहीं दे पाया, आपको लगता है कि ये क्या गले उतरने वाला ये रीजन है? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत डरते हैं। हम्म। आप इतना डरते हैं कि एक जनप्रतिनिधि मात्र से आप डर गए, उस डर के कारण आपने श्रद्धांजलि नहीं दी। तो ये तो संभव ही नहीं है। अगर आप इतना डरते थे तो आप वहां कैसे चले गए अनुपमा जायसवाल जी के जैसे मिलने के लिए? अनुपमा जायसवाल जी ने अखिलेश यादव जी का पुतला जलाया और आप उनका हाल चाल लेने पहुंच गए क्योंकि उनका चेहरा जल गया था, अखिलेश यादव जी। आपको इतना डर लगता है तो आप वहां भी नहीं गए होने चाहिए थे। हम्म। और यहाँ पे खैर उन्होंने भारतीय संस्कार दिखाए और संस्कार इस प्रकार के होने भी चाहिए। मगर कल्याण सिंह जी, वास्तव में कल्याण सिंह की यहाँ चर्चा हो रही है तो मैं कहना चाहूंगा हम्म। कि वास्तव में उनके साथ बहुत गलत हुआ। आज आज के दिन भी गलत हुआ और इससे पहले भी उनके साथ में हमेशा गलत होता रहा। उन्हें जितनी बार इस्तीफे देने पड़े, गलत तरीके से मजबूरी में देने पड़े। और नंबर 2 की दावेदारी रखते थे भाजपा के अंदर, नंबर 2 की दावेदारी, नंबर 2 का कद था उनका। उस कद को कुचलने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र उन्हीं की पार्टी ने किए उनके साथ में। तो ये हुआ उनके साथ में, बहुत गलत हुआ। दूसरी बात मैं कहूंगा, अभी जो बात चल रही थी, चौबे जी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, हम्म। धर्म की राजनीति नहीं करती है। तो मैं बार बार उनसे पूछता हूँ, फिर यूजीसी एक्ट क्यों लेकर आए थे भैया? जाति के आधार पर, जाति के आधार पर आपने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक दर्जा क्यों दे दिया? क्या नरेंद्र मोदी जी को आरक्षण की आवश्यकता है? अखिलेश यादव जी को आरक्षण की आवश्यकता है? मायावती जी को आरक्षण की ठीक है, आवश्यकता है? ठीक है, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं और कभी चर्चा करेंगे, लेकिन एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा, क्या वाकई श्रद्धांजलि को लेकर दोनों ही तरफ से राजनीति की जा रही है और अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? संक्षेप में एक लाइन में, फिर मैं लास्ट कमेंट लूंगा चंद्रमोहन जी से। कहा कि वो मजे हुए राजनेता है हमारे, हम्म। योगी जी भी और अखिलेश यादव जी दोनों ठीक है, बहुत तो मजे दोनों हुए मजे राजनेता हुए है। राजनेता उनकी हैं ही चंद्रमोहन मौके जी, को दोनों यूज मजे हुए करें। राजनेता हैं, दोनों ही अपनी तरफ से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी। नहीं, मैंने आपसे फिर कहा कि अगर वोट बैंक की बात होती हम्म। तो मुलायम सिंह यादव जी के 13वीं संस्कार में या उनसे अस्पताल में उनसे मिलने क्यों जाते? इसलिए नहीं, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय लोक लाज जो होता है उसमें विश्वास करते, उसमें आस्था रखते हैं। इसलिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो संक्षेप में उत्तर समय प्रदेश कम के है। मुख्यमंत्री हम्म। रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वो एक संवैधानिक पद पर रहे। और दुख दर्द में आदमी, हमारी भारतीय संस्कृति में दुख दर्द में एक दूसरे के पास जाया ठीक है, तो जाता है। भारतीय संस्कृति है या राजनीति है, ये मुझे लगता है जनता इसको बेहतर समझती है और कुछ महीने बाद चुनाव भी है। क्या इसका असर चुनाव में होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, चंद्रमोहन चौबे जी, रविंद्र प्रताप जी और करण सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से श्रद्धांजलि पर अब तकरार हो गई है, बाबूजी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उनकी पुण्यतिथि थी, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से श्रद्धांजलि नहीं देने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर घेरा समाजवादी पार्टी को। अब इसका असर कितना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है शायद अगले साल चुनाव है, इसको लेकर
श्रद्धांजलि पर तकरार भी है, लेकिन क्या दोनों ही तरफ से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? जनता बेहतर इस पर जानेगी और क्या असर होगा इसके अगले चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश से फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।